अस्सलाम वालेकुम। एक पॉपुलर परसेप्शन ये है कि जो बेहतरीन दिमाग होते हैं वो पाकिस्तान से चले जाते हैं, या आपके दिमाग के बेहतरीन होने की निशानी ये भी है कि आपको जहां अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले आप पाकिस्तान को छोड़ जाएं। लेकिन क्या कहिए कि वतन अजीज में ऐसे आशिकों की कमी नहीं कि जिन्हें जब भी मौका मिलता है इस वतन को सर्व करने का, तो भले वो जहां भी हो, जितनी बड़ी उनको अपॉर्चुनिटी मिली हो, वो वापस जरूर आते हैं। और आज की ड्यूटी क्वीन एक ऐसी ही काबिल फख्र शख्सियत है, डॉक्टर ज़ैनब समद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। और मुझे एहसास है कि आपने अपना कितना कीमती वक्त हमें दिया है, लिहाजा बात शुरू करते हैं जहां से करनी चाहिए। इतना बड़ा नाम, इतनी छोटी सी उम्र में इतने ढेर सारे काम, बहुत अच्छा लगता है आपको देखकर और आपके बारे में सुनकर। आप खुद कैसा महसूस करती हैं? खुद 2020 में डॉक्टर ज़ैनब समद कैसे अपने आप को मुतारिफ कराना चाहेंगी? जी, Rakhshinda, I think thank you so much first of all for inviting me to be on this forum with you. तो I think तारुफ हमारे ज़माने में औरतों का बहुत डिफरेंट तरीके से हो सकता है, राइट? कि औरतें सिर्फ करियर से भी नहीं डिफाइन होती, बट बहुत सारे ऑल रोल्स होते हैं उनकी सोसाइटी में जो उनको डिफाइन करते हैं. So from a career perspective, I really, I chair the Department of Medicine over here at Aga Khan University. I'm the first female chair in this department. It's actually the largest department in our university in Karachi over here. बहुत मेरा बचपन का शौक था कार्डियोलॉजिस्ट बनने का, एक्चुअली बहुत बहुत बचपन का शौक था. तो उसके लिए आई थिंक फोकस चाहिए था. अचीवमेंट के लिए, किसी भी अचीवमेंट, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए यू हैव टू हैव फोकस, राइट, एंड हार्ड वर्क एंड अ लॉट ऑफ पीपल टू सपोर्ट यू. And I think that's where not only your roles come together, but the folks that support your roles in different aspects. So as a mother, your children have to support you as well in your career, your spouse, your family. I think a lot of those also define me as a person. So I have 3 kids, I'm married, so I have to, fulfill those responsibilities as well. And I'm also a daughter and a daughter-in-law. So those roles also define me. जबरदस्त जबरदस्त. डॉक्टर ज़ैनब समद, मैंने जब भी आपको सुना और आपके बारे में पढ़ा, तो उसमें जो आपके काम की यूनिकनेस नजर आती है वो ये है कि आप जेंडर इंक्लूसिव रहना चाहती हैं. जो कि अक्सर औकात जो प्रोफेशनल्स होते हैं, चाहे वो पुलिस में हो खवातीन, या मेडिसिन में हो, या इंजीनियरिंग के शोबे में हो, वो कहती नहीं ये जेंडरलेस है, जब हम हैं तो हैं. तो वो तो सही है कि जो प्रोफेशनल एक्सेलेंस होता है उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए कि चूंकि आप खातून हैं या आपकी कोई और आइडेंटिटी है तो आप 2+2 5 भी कह सकते हैं. नहीं, ये बात नहीं है. लेकिन आप जिस तरीके से इंक्लूसिव रहना चाहती हैं और पुअर कम्युनिटीज को इंटीग्रेट कर रही हैं अपने मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स में, उसके मुतालिक बताइए कि ये ख्याल आपके जहन में कैसे आया? आपके मेंटोर्स ने आपको एडवाइस किया, या ये कोई प्रोजेक्ट है, ये क्या है? मतलब मुझे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी भी थी. So I think रक्षिंदा, 2-3 एस्पेक्ट्स को इस सवाल को देखा जा सकता है. एक तो ये कि डाइवर्सिटी हर चीज के लिए जरूरी होती है. अगर आप कोई कैनवस ले लें और उसमें सिर्फ एक रंग लाल लगा के छोड़ दें, उसमें कोई ग्रेडेशन हो ना, चेंज हो, कोई होमोजेनिटी हो, सिर्फ होमोजेनिटी हो, तो उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं होगी. डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है काम में, ताकि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आए, या औरतें, आदमी, ट्रांसजेंडर, डिफरेंट एथनिसिटीज, डिफरेंट कंट्रीज, हर बंदा का हर बैकग्राउंड एक ऐसा पर्सपेक्टिव लाता है जो इनरिच करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी प्रोग्राम को. सो आई थिंक डाइवर्सिटी को हमें बिल्कुल इंक्लूड करना चाहिए एज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टू इम्पॉर्टेंट गोल टू स्ट्राइव टूवर्ड्स. As far as women is concerned, I think this is a fundamental thing that no society can progress without putting women on an equal footing with men, right? Considering disease, आप जिस सिर्फ disease को पकड़ लें,
औरतों और आदमियों में फर्क होता है डिफरेंट चीजों का. द काइंड्स ऑफ डिजीजेस दैट विमेन फेस मे बी डिफरेंट. अगर फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज पकड़ लें, यू नो आई एम अ कार्डियोलॉजिस्ट, आई विल गिव यू एग्जांपल्स ऑफ कार्डियक डिजीज. औरतों में और मर्दों दोनों में इट इज द नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ राइट नाउ, राइट? लेकिन it's not considered a woman's disease. Why is it not considered a woman's disease? Because we have stereotypes that we've attached to what a woman gets potentially, right? And what women die of. Their presentation is different. Cardiovascular disease की presentation औरतों में different होती है. Cardiovascular disease की treatment हम variety of different reasons say because we are not sensitized appropriately. उनकी ट्रीटमेंट हम डिफरेंट करते हैं, उनके आउटकम्स डिफरेंट होते हैं. उसी डिजीज के साथ एक आदमी आए, एक औरत आएगी, लेकिन उनकी ट्रीटमेंट और आउटकम्स डिफरेंट होंगे. व्हाई इज दैट? इट्स बिकॉज वी आरंट लुकिंग एट दिस फ्रॉम अ जेंडर लेंस, एंड वी रियली नीड टू बी लुकिंग एट हाउ वी ट्रीट पेशेंट्स. आई एम गोना गिव यू हेल्थ एग्जांपल्स, बट from a health perspective we need to be looking at disease, gender aspects of disease. हम और क्यों ये रिसर्च और ये नॉलेज किस तरह फैलेगी अगर ज्यादा औरतें हो रिसर्च एरिना में, ज्यादा औरतें हो एजुकेशन में, they will also bring up these aspects that are necessary, right? And I think that goes for anything, even beyond health, for economic well-being of a country, for the cognitive well-being of a country. It's important that women are included, the women's voices are held. So from an organization's perspective, I try to make sure that all my committees where we are hiring, we are searching for new positions, that they have almost equal representation of men and women. And I'm very specific about this ask कि उसमें representation औरतों और आदमियों की एक जैसे होनी चाहिए. We need to make sure that if candidates show up for a thing, I'll be like, well, where are the women in this applicant pool? And not unhappy about going and opening a search again so we can include applicants, female applicants. I think that's the kind of approach we need to take top down in society for us to get anywhere. Not even just speaking of the health sector, anywhere. डॉक्टर साहिबा, ये जो आपका क्लाउड है और आपकी एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग भी है, सिर्फ आपकी एक्सपर्टीज मेडिसिन में नहीं है बल्कि जिस तरह आपने सोसाइटी और कम्युनिटी को समझा है, ये कॉम्बिनेशन मुझे जरा कम नजर आया. तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर डॉक्टर ज़ैनब समद को सिर्फ एक रिकमेंडेशन पावर टेबल्स तक पहुंचानी हो, चाहे वो हुकूमत में हो या उन अदारों की पावर टेबल्स में जो हुकूमतों के साथ मिलकर औरतों के एम्पावरमेंट, जिसमें सेहत भी शामिल है, उस हवाले से काम करते हैं, तो डॉक्टर ज़ैनब समद क्या रेकमेंड करेंगी? Be inclusive. Be inclusive. Make sure you have equal representation of men. I'm so sick and tired of seeing these big news पे तो वो बड़ी सी टेबल आती है ना और उसके आदमी भरे हुए होते हैं. There'll be like maybe one woman or whatever. You know, we really need to have equal representation. Find the women. They're there. Find the women. Put them on the give them a seat on the table and listen to what they have to say. That would be my one recommendation. And be inclusive in terms of, we've got a lovely diverse country. Khyber Pakhtunkhwa se le, Punjab se le, Sindh se le, Balochistan se le, you know, GB se le. Take people from all over. Be representative in your approach to this issue. Yeah, I think it's a fundamental issue that we need to tackle. We can't get anywhere without having 50% of the country involved in its growth. बिल्कुल आपने सही बात की, जिसे कहते हैं you nailed it, और 50% को अच्छा किया आपने हाईलाइट किया. चूंकि ये तो मुझे मैथमेटिक्स भी सही नहीं लगती यहाँ पे, जहां औरतों को कहते हैं रिप्रेजेंटेशन, वही 50 मर्द खड़े होंगे, 2 औरतें होंगी, क्योंकि हैं तो सही. मैंने कहा अच्छा अगर जेंडर इक्वालिटी ये है, अगर आप ये समझ रहे हैं कि 2 औरतें इतनी इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग है तब तो ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए और बहुत सी औरतें हैं. यू जस्ट हैव टू फाइंड देम और एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि भाई वो हैं. अच्छा, बहुत सारी लड़कियों के लिए और नौजवानों के लिए आप एक रोल मॉडल हैं. जाहिर है सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, हर इंसान की अपनी एक इंडिविजुअल जर्नी भी होती है, लेकिन फिर भी अगर कोई 3 सी टिप्स आप देना चाहें, आजकल टिप्स का जमाना है,
टोटकों का जमाना है, लेकिन टिप्स देना चाहें प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, खासतौर पे वो नौजवान खवातीन जो कि मेडिसिन के शोबे को ज्वाइन करना चाहती है, ओवरऑल वो अपने आप को एम्पावर करना चाहती हैं, तो आपकी तरफ से उनको 3 मशवरे या टिप्स क्या होंगे? पहले तो ये कि आप work hard, work really hard. That's what it requires. I can't tell you how much hard work it took for all these years to get to anywhere, and inshallah getting to anywhere. I think there's no shortcuts. Life is not a linear, it doesn't have linear progression. Life sometimes takes us in a variety of different directions, but as long as आपको गोल दिमाग में हो कि आपने ये करना है काम बड़े होकर, तो वो गोल आप हमेशा दिमाग में रखें, और वो अगर आप थोड़ी लाइफ इधर उधर भी ले जाए, लेकिन अगर आपके सामने गोल हो, यू विल ऑलवेज काइंड ऑफ टर्न अराउंड एंड गेट टू दैट. Hard work करें. Life is not linear progression. You must not be deterred by setbacks. Always keep the bigger goal in mind, and you should have a goal. I think a lot of our young people don't think about long-term goals. Where do you see yourself in 10 years, in 20 years, in 30 years? So have a goal, work towards it. Don't be upset about setbacks. They always happen. That's part of life. And 3, network. Very important. Surround yourself by good people. Surround yourself by senior people, and create a group of mentors. I had a lot of mentors. My parents are my mentors. My spouse is my mentor. A lot of my colleagues and my teachers, I consider them mentors. मैं जाके सारा वक्त advice लेती रहती हूँ, and I act on that advice, because some other person, and that's why I keep saying, coming back to that issue of diversity, some other person had different life experiences. So their synaptic connections and how they make decisions is different than you. They might bring to you a different perspective that will enrich you and make you perhaps make a better decision than you might have otherwise. हम Quran Sharif में कहते हैं कि Alhamdu Sharif is the heart of the Quran, right? And I've thought a long time about why it is. And I think it's because it has to do with decision making. It's asking help for making good decisions. And I think good decisions come through having a great network, believing in yourself, and really also praying for making good decisions. So those are the things that I would share with the younger folks. जबरदस्त जी, जबरदस्त. और डॉक्टर ज़ैनब समद, आपने बहुत सी कामयाबियां हासिल की और बहुत सी कामयाबियां अभी आपकी मुंतज़िर हैं. इस वक्त जो भी आपको देखता है वो सोचता है कि ये एक बहुत ही एम्पावर्ड खातून है, एम्पावर्ड प्रोफेशनल है. बड़े दुख से कहना पड़ता है कि एम्पावरमेंट का लफ्ज चाहे हम अंग्रेजी का है, लेकिन उर्दू में कहें, किसी भी पाकिस्तानी जबान में कहें, अभी भी बहुत सारे लोगों को कुछ माइंडसेट्स को फिक्रमंद कर देता है और सोचता है कि पता नहीं, लोग सोचने लगते हैं कि पता नहीं औरत या लड़की एम्पावर्ड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो बदतमीज हो जाएगी, वो किसी कल्चरल सेंसिटिविटी को नहीं समझ सकेगी. तो मैं जानना चाहूंगी कि जैसा डॉक्टर्स जो है ना वो बहुत अच्छी तरह बुरी बुरी खबरें भी बताते हैं, तो आप जरा बताएं कि एम्पावरमेंट जो है वो असल में क्या चीज है. ये कोई बीमारी नहीं है तो और ये कि अगर ये हो तो इसका फायदा क्या होगा, क्योंकि वो जिस तरह हम हेल्थ एजुकेशन करते हैं और फिर कहते हैं कि अगर आप ये ना खाएं डायबिटीज में आम तो इसका आपका क्या फायदा होगा. तो रियली कुछ बताएं, क्योंकि लोग अपनी इतना इसको मिस इंटरप्रेट कर चुके हैं और इतना बज़वर्ड भी है लेकिन समझ किसी को नहीं आ रही. तो मैं जाते जाते मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी कि what is your own idea of empowerment? So I'll use a different word, Rakhshinda. I'll use the word agency. I think that's the word that I think is really important. And it means the ability or the ability to act on your behalf. Okay, act on one's behalf. So you act for yourself. That's agency. I find that really lacks in people because we don't perhaps, and more in women, they don't act on their behalf. मैं आपको 2-3 examples भी दे दूंगी, and I would say I act on my behalf a lot of times, and I feel like
my life experiences led me to do that. I've lived independently for several years. When I was 10 years old, my parents were going for Hajj, और अम्मी ने मुझे जाके लाइब्रेरी में जरा एक स्पील दी कि हम जा रहे हैं और कभी कभार बंदा वापस नहीं आता, तो ये आप जो हैं जरा ये ब्लैंक चेक्स हैं, आप आई एम द ओल्डेस्ट ऑफ 5 children, okay. She said, here are blank checks, they're sitting in these books, and if something bad happens, you get them together and take care of your younger siblings. Here, by the way, is money to take care of what the expenses of the household. Here is what this person earns. This person, you've got to pay them on this day. There was like a room being built on the 3rd floor of our house. She says you have to pay the laborers this much every day. I was 10 years old, Rakhshinda. Okay. And I believe, I look back at that incident, I have a little bit PTSD from it, right? I managed the house at that time while my parents were away for Hajj. And I'll tell you, that is what led me to, it was leadership imposed for that month, right? When they were gone. And that allowed me to really believe in myself and my ability and take flight. It was a small, empowering experience handed to a very young person, I would say, but that led me to believe in myself. You have agency की बात आती है ना, आप खुद अगर आप अपनी एबिलिटी में बिलीव करते हैं तो आप अपने लिए एक्ट कर सकते हैं. मैं आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की एक एग्जांपल दे दूं. किसी भी एक्चुअली डिजीज की आप औरतों को देखें ना, तो यू विल फाइंड कि अगर उनको कोई सिम्टम हो रहा हो ना, तो दे विल इग्नोर इट. नहीं कोई बात नहीं, एक्चुअली अच्छा चलो डॉक्टर देखने की भी जरूरत नहीं है. अब वी सी women with heart attacks, they sit on their symptoms for several hours until they will feel कि somebody in their household will take them to the doctor. Why don't they get up and do it themselves? Why can't a woman call up the taxi, get in the car and go and take care of herself? And that is the issue. I think empowerment, agency आप synonymously भी use कर सकते हैं, लेकिन एक औरत को problem इतनी बड़ी, it like fatal illness is potentially happening to her, right? She's one, unable to recognize that it's a problem, or she's thinking 10 different things. Oh, अगर actual बहुत problem नहीं हुई तो मैं ER में जाके तो मेरा मजाक उड़ेगा, right? These are the thoughts crossing the woman's mind. And third, कि मुझे कोई ले जाए. Why can't she just get up and do it herself? And that, I think that we need to get to a point where women can say, you know what, I can make my decisions. And starting with a very key thing about disease, about health, choice there. Dr. Zainab Samad, बहुत शुक्रिया. आपने अपनी insights, अपने personal experiences share किए. More power to you, more success to you. आप duty queen हैं और आपकी leadership के जरिए बहुत सी duty queens पाकिस्तान के लिए पैदा होंगी. आपका बहुत शुक्रिया. Thank you. Thank you very much, Rakhshinda.